बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। छोड़कर सिलसिला सियासत के फुसों को फ़क़्त एक नाम मोहम्मद से महब्बत की है। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर चंद गुजारिशात पेश करूँगा उस मौजू का नाम है शान अहले बैत। अहले बैत के सिलसिले में मैं आप हजरात के सामने ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अहले बैत किन को कहा जाता है, क्योंकि आज अहले बैत के बारे में पूरा सच नहीं बोला जाता, आधा सच बोल दिया जाता है। हालांकि कुरान करीम और हदीस मुबारका इस बात पर शाहिद है कि अहले बैत किन को कहा जाता है, अहले बैत में कौन शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत में मुराद पैगंबर की बीवियाँ भी हैं, पैगंबर की बेटियाँ भी हैं, पैगंबर के बेटे भी हैं, पैगंबर के नवासे भी हैं। लेकिन एतराज़ करने वाला ये एतराज़ करता है कि आयत तो या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा से शुरू होती है, तुमने इसमें पैगंबर की बीवियाँ मुराद ली हैं, पैगंबर के घराने को क्यों शामिल किया, पैगंबर के नवासे को क्यों शामिल किया। मैं एतराज़ करने वाले से कहता हूँ कि अपनी कान की खिड़कियाँ खोलकर ये इस बात का जवाब सुन ले कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा से पैगंबर की बीवियाँ मुराद हैं। लेकिन उठाइए, सबसे बड़ी तफसीर अहनाफ में लिखी गई जो कि अरबी ज़ुबान में लिखी गई है। अहनाफ की सबसे बड़ी तफसीर रूहुल मानी इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह उसमें फरमाते हैं कि ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया दा अलीयन व फातिमा वल हुसैन वल हसन कि मेरे नवासों को बुलाओ, मेरे दामाद को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। लिहाजा उनको बुलाया गया। आपने फरमाया फजल्ल लहुम बिकिसाइही, अपनी चादर उनके ऊपर डाल दी। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैत फतुताहिरुहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल कर ले। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं भी पैगंबर की दुआ में शामिल हो जाऊं। लिहाजा आपने चादर को खींचा ताकि उसके अंदर शामिल हो जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने फरमाया उम्मे सलमा अंति अला मकानिक अंति अला खैर, कि तू तो पहले अहले बैत के अंदर शामिल हो चुकी, अब मुझे दुआ करके इनको अहले बैत के अंदर शामिल कर लेने दे। अब इनको मुझे दुआ कर कर अहले बैत के अंदर शामिल कर लेने दे। इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का ये अकीदा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के बताए हुए कि अहले बैत पैगंबर की बीवियों को अहले बैत मानते हैं, रसूलुल्लाह के बताए हुए पैगंबर के अहल घराने को अहले बैत मानते हैं। कुरान करीम भी ईमान का हिस्सा है, फरमान करीम भी ईमान का हिस्सा है। और इसी तरह अगर इनकी शान को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 34 तक इनकी शान को बयान किया। अहले बैत की शान ये है कि अल्लाह इनसे खुसूसी खिताब फरमा रहा है, अल्लाह ने इनके लिए शानदार इनाम तैयार कर रखा है, अल्लाह ने इनके से इनकी गुनाहों की गंदगी को दूर कर दिया, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए, वो अहले बैत हैं, वो उम्मुल मोमिनीन है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की बेटियाँ भी इज़्ज़त वालियाँ, नबी की बेटियाँ भी वालियां, नबी की बेटियां भी तहज्जुद गुजार, नबी की बेटियां आला, नबी की बेटियां जन्नत की सरदार, नबी की बेटियां कामयाब, नबी की बेटियां रातों को क़याम करने वालियां। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम महब्बतुस सहाबा व महब्बतु अहली बैत, कि हर चीज़ की एक बुनियाद हुआ करती है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद सहाबा और अहले बैत है। और जिस तरह ये बात वाज़ेह है कि अहले बैत के जन्नती होने में, कामयाब होने में, कामरान होने में कोई शक नहीं, इसी तरह सहाबा के भी कामयाब होने में कोई शक नहीं, कामरान होने में
कोई शक नहीं, कामयाब होने में कोई शक नहीं। फिर मुझे कहने दे कि जिनको इश्क़ मोहम्मद का सफ़र मिलता है उनको हवाओं में उड़ने का हुनर मिलता है, और उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना, उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना। जिनकी दुआएं मांगे अगर कतरा तो दरिया मिलता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।